तो आज का अपना टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आज अपन जानेंगे कि वर्ल्ड में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और क्या क्या है। तो सबसे पहले ना आप लोग को मैं सिस्टम को ना मैंने क्रैक किया आप लोग के लिए कि आप लोग को हेडक्वार्टर्स बाहर करना इजी हो जाए। तो मैंने 4 ट्रिक्स ढूंढ के निकाले। तो पहले आप लोग वो 4 ट्रिक्स लिख लो, तो आप लोग को बाहर करने में बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे 101 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल, तो लिख लो सबसे पहले ट्रिक्स। ओके, छोटा सा हेडलिंग डालना है ट्रिक्स करके। 4 ट्रिक्स है याद करने के लिए। सबसे पहला ट्रिक है एनी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड, मतलब जिसका पहला वर्ड वर्ल्ड है, वर्ल्ड। ओके, स्टार्टिंग विथ वर्ल्ड एंड एंडिंग with organization, ending with organization has its headquarter, के लिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो HQ, has its headquarter in Geneva। ओके, सबसे पहला ट्रिक है जो भी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो और उसका फर्स्ट वर्ड अगर वर्ल्ड है और उसका लास्ट वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो 90% उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहेगा। किधर रहेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, अभी दूसरा ट्रिक, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड to money, organization related to money have their headquarter, और हेडक्वार्टर के लिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ये याद रखना। have their headquarter HQ in Washington DC, in Washington DC, वॉशिंगटन डीसी। ये कहां पे है? यूएसए। ओके, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ट्रिक नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉमा पेट्रोलियम कॉमा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉमा पेट्रोलियम कॉमा एटॉमिक रिसर्च हैव देयर हेडक्वार्टर। वापस बोलता हूं एक बार, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉमा पेट्रोलियम कॉमा एटॉमिक रिसर्च have their headquarter in Vienna, Austria। ओके, लास्ट ट्रिक अपना बुक के अंदर का जो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन and economy, organization related to education and economy have their headquarter in Paris, France। पेरिस फ्रांस। ओके, ये 4 ट्रिक आप लोग याद रखोगे तो आपको किसी का हेडक्वार्टर बाहर करने की जरूरत नहीं। ये 4 ट्रिक बाहर रखो, हेडक्वार्टर आप लोग को ऑटोमेटिक समझ जाएगा। ये चारों में से जो नहीं आता उसके आप लोग को बाहर करने, तो बहुत इजी कर दिया मैंने आप लोग के लिए काम। ओके, तो अभी आप लोग को 2 कॉलम बनाना है, बता देता हूं मैं कैसे बनाना है। ये हो गया ना सबका?
यहां तक दिख रहा है ना परेश? चेक कर कैमरा में। ऐसा कॉलम बनाना है। ओके, तो सबसे पहला है अपना वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बना लिया ना सब लोग ने कॉलम? ऐसा कॉलम है। और यहाँ पे आप लोग का मार्जिन रहेगा। ओके, तो नंबर 1 मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ। WWF, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, तो इसका एक हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सर वीडियो बहुत अटक रहा है। वीडियो बहुत अटक रहा है। एक मिनट। सबका अटक रहा है या किसी एक का ही अटक रहा है? सबका अटक रहा है कि किसी एक का ही अटक रहा है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड। एक मिनट, हेलो, अभी भी अटक रहा है क्या? हेलो, अभी भी अटक रहा है? अटक रहा है क्या अभी भी? नहीं ना, उसके हेलो, अभी बराबर दिख रहा है सबको? वो जूम इन जूम आउट हो रहा है, लिखा हुआ बराबर दिख रहा है? बस ओके, तो पहला था अपना वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और उसका हेडक्वार्टर है, पहला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, दूसरा है ग्लैंड वार्ड
4 जगह इसके हेडक्वार्टर, एवेन्यू डी मॉन्ट ब्लैंक, एवेन्यू डी मॉन्ट ब्लैंक, 4 जगह इसका हेडक्वार्टर है। मॉन्ट ब्लैंक जगह है ये। सेकेंड है अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, 4 जगह हेडक्वार्टर है उसका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ लेकिन इसका 4 जगह। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और इसका है, मैंने आप लोगों को बताया था अगर वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन होएगा तो कहां का रहेगा, जेनेवा, ओके। अगला नंबर 3 अपना, ये लिख देता हूं मैं, वर्ल्ड मीटियोरलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो भी बाहर का मीटियोर कभी आ जाता ना अपने प्लेनेट पे, सन का कोई पार्ट गिर गया, कोई स्टार का पार्ट गिर गया, तो उसकी रिसर्च यहाँ पे होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर वर्ल्ड स्टार्टिंग में और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में, तो उसका हेडक्वार्टर क्या रहेगा, जेनेवा। ओके। इसके आगे है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और स्टार्टिंग में वर्ल्ड आ गया और ऑर्गेनाइजेशन आ गया जेनेवा। स्मार्ट हो गए आप लोग। जो नहीं है मतलब तो बाकी तेरे को पता कैसे चलेगा कि कितने हैं। कभी रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया तो क्या कर लेगा। ओके। अगला वर्ल्ड, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो ना जैसे मैं कर रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड आ गया स्टार्टिंग में, जेनेवा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद वर्ल्ड बैंक, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वर्ल्ड बैंक। तो मैंने आप लोगों को बताया था पैसे के बारे में कुछ भी रहेगा तो वॉशिंगटन DC। देखा कितना इजी है, ट्रिक्स पता है तो हेडक्वार्टर ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है बर्न। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है बर्न। ये अपना ट्रिक में नहीं है, इसके लिए आप लोग को ये याद रखना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ओके, बर्न जर्मनी। ओके। UNO, इसका फुल फॉर्म बताने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है न्यूयॉर्क USA में। ये है न्यूयॉर्क USA में। अगला है यूनाइटेड नेशंस
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बता दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो क्या होएगा, वियना, शाबाश, वियना ऑस्ट्रिया, वियना एक सिटी है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। अगला यूनेस्को, यूनेस्को इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड हो गया सबका सेटल। पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, बंद कर दे। ओके, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। बताया था मैंने बच्चों से रिलेटेड रहेगा, एजुकेशन से रिलेटेड तो पेरिस, यह है पेरिस फ्रांस में। ओके, 10 हो भी गए, अपने को पता भी नहीं चला। यूनिसेफ, 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 यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड नहीं, यह है न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस, नहीं इसमें है नहीं, इसके फुल फॉर्म में नहीं है। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ओके, यूएन वुमेन, यूएन वुमेन, यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशंस फॉर वुमेन्स, वो लोग के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये है न्यूयॉर्क में। ओके, अगला टीआई, टीआई, टीआई इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फीफा, फीफा FIFA, फीफा, लिखा सब लोग ने फीफा। द फेडरेशन, द फेडरेशन, द फेडरेशन, द फेडरेशन इंटरनेशनल, दी के लिए ये है, याद रखना, ये एक फ्रेंच वर्ड है। द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल, फीफा का फुल फॉर्म है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है अपना जूरिच, जूरिच क्या, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, डबल एल है बेटा, इतना तो आप लोग को पता है यार। हाँ, लेकिन तेरे आप लोग को तो पता है ना फुटबॉल का स्पेलिंग। ओके, और ये है फ्रेंच में लिखा है। ओके, जूरिच स्विट्जरलैंड। ओके,
इसके बाद में है IATA, द इंटरनेशनल एयर, मतलब एयर, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये है मॉन्ट्रियल में इन कनाडा। ओके, बड़ी अच्छी जगह है मॉन्ट्रियल, कनाडा। ओके, आगे चले, बोलो ना बेटा। फैन, कर दे, ऑन कर दे। चलो अगला, द अरब लीग, द अरब लीग, द अरब लीग, लीग लीग, ये भी फुटबॉल का लीग है जो अरब में होता है। अल ताहिर स्क्वायर, कायरो, इजिप्ट। स्क्वायर ये जगह का नाम है, ये वो सिटी का नाम है, और ये वो कंट्री का नाम है। अल ताहिर स्क्वायर, कायरो सिटी में, इजिप्ट कंट्री में। कौन बता सकता है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की तरह? बीसीसीआई लास्ट लेक्चर जिसने अटेंड किया था, दुबई में। बीसीसीआई, बीसीसीआई का मुंबई वानखेड़े, याद रखना। क्वेश्चन था लास्ट के एसएससी के पेपर में, अपन ने किया भी था। ओके, सार्क, SAARC, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो भी अपने नेबरिंग कंट्रीज है वो लोग वॉर नहीं करे, इसके लिए एसोसिएशन बनाया गया था, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, ये है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू की स्पेलिंग लिखूं? काठमांडू, नेपाल, KATHMANDU, काठमांडू। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म IOC। कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑपरेशन। कॉर्पोरेशन तो कंपनी हो गई, कोऑपरेशन मतलब सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए, कोऑपरेशन। और ये है जेडा में, जेडा UAE में आता है जगह। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम आ गया कहां पे? ये वियना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक आ गया तो कहां पे? पेरिस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह है शंघाई, चाइना में, शंघाई चाइना।
मेडिसिन सान फ्रंटियर, और उसका दूसरा नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका मतलब तो आप लोगों को समझ ही गया होगा कि हर डॉक्टर को बॉर्डर देखना नहीं चाहिए, उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, भले कोई भी कंट्री का हो। ओके, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है मेडिसिन सान फ्रंटियर, और ये है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ये और है, दूसरा नाम है इसके लिए। कहीं भी आप लोग को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरनेट कॉरपोरेशन नहीं हुआ, जेनीवा, जेनीवा स्विट्जरलैंड। ओके, अगला है ICANN, ICANN, ICANN। ओके, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये है LA, जिसको लॉस एंजलिस बोला जाता है, USA में। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, और इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है ICANN, और ये है लॉस एंजलिस USA में। लॉस में डबल एस नहीं है, सिंगल एस है, लॉस एंजलिस USA। ओके, अगला है यूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। लिखा ना, जूरिच की स्पेलिंग ZURICH, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। ओके, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ISSF। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बता सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? 2019 में अभिनव बिंद्रा को इसका सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, ब्लू डार्ट करके। ओके, और उसको इसका हेड बना दिया गया था, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है म्यूनिच जर्मनी में। म्यूनिच, जो फुटबॉल खेलता होगा उसको पता होगा, फॉलो भी करता होगा तो उसको पता होगा, म्यूनिच बहुत अच्छा क्लब है जर्मनी का, म्यूनिच जर्मनी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये लिखा है देखो अरीना, और ये है अपना अबू धाबी UAE में, अबू धाबी UAE में, UAE। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये है
लॉसेना स्विट्जरलैंड में, लॉसेना स्विट्जरलैंड में। कोई पूछ रहा था ये इंपॉर्टेंट है क्या? ये यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में, प्रीलिम्स में खाली बोल रहा हूँ, मेंस में तो ज्यादा आएगा। ओके, जो भी वनडे एग्जाम होगा उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन होता ही है। ओके, आईएमएफ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और पैसे की बात है तो कहां पे आएगा? वॉशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जेनेवा, जेनेवा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है FIH। और ये है लॉसेना, स्विट्जरलैंड में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि हॉकी अपना नेशनल गेम है। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये है वॉशिंगटन डीसी में। क्योंकि पैसे की मैंने आप लोगों को बात बताई थी, कुछ भी हो तो वॉशिंगटन डीसी में ही होता है। ये तो आप लोग ने बहुत सुना होगा। इसके बाद जो है इंटरपोल, इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये है लियोन, फ्रांस में, LYON, लियोन, फ्रांस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है द हेग, और जो कंट्री है इसका नाम है द नेदरलैंड्स, द हेग, द नेदरलैंड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ओके, अगला है इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। पैसे की बात हो गई, कहां पे आएगा? शाबाश, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICSID, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यह है वॉशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी की बात हो गई तो कहां पे आएगा? वियना,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF। और ये है मोनाको में, मोनाको बिस्किट नहीं, मोनाको सिटी। वियना, मोनाको साउथ अफ्रीका। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये है रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद की स्पेलिंग भी लिख देता हूं मैं, रियाद, सऊदी अरेबिया। फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये है रोम, इटली में, ROME, रोम, इटली, ITALY, इटली। ओके। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये है लंदन, UK में, लंदन, UK। क्या? यूनाइटेड किंगडम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ASEAN इसका शॉर्ट फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यह है मनीला, फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला, फिलीपींस में। अगर इसके आगे एशियन नहीं होता तो ये वॉशिंगटन में ही जाता, लेकिन ये एशियन है, इसके लिए मनीला। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एडिस अबहा, इथोपिया, इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबहा, इथोपिया। क्या कुछ पूछना है तो पूछो ना, नहीं ना? हो गया। अभी 3 कॉलम बनाना, कुछ इस तरीके का, ईयर ऑफ फाउंडेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, और ऊपर हेडिंग लिखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिया इज मेंबर। ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है, उनके बारे में अभी जानेंगे। ये सिर्फ इंटरनेशनल फेमस ऑर्गेनाइजेशन थे, जरूरी नहीं है कि इसका इंडिया पार्टिसिपेटेड हो। अभी जो अपन देखेंगे ये सारे जरूरी है जहां पे इंडिया उसका एक मेंबर है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिया इज मेंबर। तीन कॉलम, बस ये नंबर की जगह पे ईयर ऑफ फाउंडेशन लिख दो, इजी पड़ेगा। तो सबसे पहला है, नहीं हुआ, दो मिनट का ब्रेक, जाओ वॉशरूम वगैरह पानी वगैरह पी लो, 2 मिनट। अरे कितना कम लिखा है अभी तो, मैंने इसमें से 11 तो बोले भी नहीं आप लोग को, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। टोटल 61 थे, इम्पोर्टेंट 44 ही देखे अपन ने, 11 इम्पोर्टेंट नहीं थे, बिल्कुल भी यूजलेस। 61 था, अपन ने 44 देखा। गिन लो, मैं गिनना नहीं, मैं तो जो जो इम्पोर्टेंट है बोले जा रहा था। हो गया 2 मिनट खत्म। क्या ऑनलाइन वाले भी थक गए? कैसे पता आपको? अभी तो 1 घंटा 12 मिनट हो। नहीं सर, देखा नहीं, आवाज भी आया, कुछ नहीं थके। कोई नहीं थका। सब लोग बोल रहे चालू करो। कृष्णा तो है भी नहीं लेक्चर में। मीना सर। ओके, हाँ मीना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ फाउंडेशन और हेडक्वार्टर, ऐसा कॉलम बनाना है, ऑनलाइन वाले भी देख लो, दिख रहा आप लोग को तो कुछ इस तरीके का। हाँ सर। ओके, तो सबसे पहला है अपना AALCO। AALCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लिखेंगे ना, ईयर बोलूंगा तो ईयर में लिखेंगे, हेडक्वार्टर बोलूंगा तो हेडक्वार्टर में लिखेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉलम में आएगा। तो इसका फुल फॉर्म है एशियन अफ्रीकन लीगल। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं, ये आप लोग को मेहनत करके पढ़ना ही है। एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव, कंसल्ट के आगे ATIVIE लगा देना, कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1956 और हेडक्वार्टर है अपना इंडिया, न्यू दिल्ली। ओके, दूसरा ADB, देखा था ना अपन ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB ईयर ऑफ फाउंडेशन 1956 और हेडक्वार्टर है मनीला। ये लिखा हुआ है बेटा, पहले अपन ने जस्ट अभी लिखा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ईयर ऑफ फाउंडेशन 1956, मनीला फिलीपींस। अगला AFDB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ट्यूनिस सिटी का नाम है और कंट्री का नाम ट्यूनिसिया है। ईयर ऑफ फाउंडेशन 1964। ट्यूनिसिया। अगला AGOG वाला AG, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम।
बेल्जियम। नाइनटीन 85 द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, देखा था ना अपन ने, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। किधर है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जकार्ता, इंडोनेशिया, 1967। 1967, 18 नहीं 67, ओके। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल अपना है ना, बे ऑफ बंगाल, वही बे ऑफ बंगाल की बात करें। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ढाका, बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ढाका, बांग्लादेश। ये हुआ था जो साल में मैं पैदा हुआ था, 1997। BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये है इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसेल, स्विट्जरलैंड। क्यों नहीं है बेटा? ए है, बेसेल, स्विट्जरलैंड, 1930। अगला, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। और इसका हेड ऑफिस है शंघाई, चाइना में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। और ये है शंघाई, चाइना में। और ये फाउंड हुआ था 2006। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस लिखा था अपन ने, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, लंदन, यूके। लंदन, यूके। ईयर ऑफ फाउंडेशन 1931। 1931। अगला है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये है जेनेवा। इसका तो नेट बंद हो गया, क्या मालूम, कनेक्टिंग दिखा रहा है। डेटा संपला अभी हुआ है, जस्ट फाउंड हुआ है ये 1954 में। एक मिनट, हम लोग टेक्निकल एरर में। आता काय करायचा? किस पे था तू? फोकस 1 पे था?
फोकस 1 पे जाओ। हाँ तो नेट गया उनका। सीपी कोलंबो प्लान, प्लान PLAN प्लान, ईयर 1950 और हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका। वहां का प्लान है तो उसका हेडक्वार्टर रहेगा। 1950 50 अगला EAS ईस्ट एशिया समिट, EAS ईस्ट एशिया समिट, हेडक्वार्टर कोलंबो, SUMMIT समिट, जहां पे सब लोग मिलते हैं उसको समिट बोलते हैं। कोलंबो 1950। FAO सबमिट नहीं, समिट, SUMMIT समिट, समिट सबमिट कुछ नहीं करना अपने को जाके उधर, समिट। ओके, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देख लिखा था अपन ने। हाँ FAO 1945 रोम इटली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली 1945। इटली 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 नहीं, इटली इटाली बोलते हैं उसको एक्चुअली, इंडियन लोग ने उसको इटली इटली कर दिया है, उसका असली में प्रोनाउंसिएशन इटाली है। भूख लगा है ना, डोसा भी खाएंगे। ओके, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एनर्जी आ गया, वियना ऑस्ट्रिया, ईयर ऑफ फाउंडेशन 1957। हाँ वर्ल्ड बैंक 1957। हाँ नहीं वर्ल्ड बैंक नहीं, इसके पहले वाले का पता है। वर्ल्ड बैंक है 1944। हाँ 1944, और ये पैसा है तो वॉशिंगटन DC। इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, एविएशन मतलब पता है ना, उड़ाना, प्लेन उड़ाना, उसको एविएशन बोलते हैं, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा, ईयर ऑफ फाउंडेशन 1944। ICC इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। मेरे को लगा ही था आप लोग ने क्रिकेट सोच लिया था। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। इकोनॉमी आ गया तो पेरिस, ईयर ऑफ फाउंडेशन 1919। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स पेरिस फ्रांस 1919। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1950। वॉशिंगटन DC।
वॉशिंगटन डीसी, ईयर है 1950। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस फ्रांस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पेरिस फ्रांस, 1974। शॉर्ट फॉर्म है आईईए, इसके पहले वाले का शॉर्ट फॉर्म भी बताया था ना, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, अगला इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फंड, फंड FUND, फंड, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, रोम इटली, 1977। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, पैसा आ गया तो वॉशिंगटन डीसी, 1956। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 50 1950। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, शॉर्ट फॉर्म ILO, ईयर ऑफ फाउंडेशन 1919। नाइनटीन 1919। ओके, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945। पैसा आ गया तो वॉशिंगटन डीसी। IMO, बोला ना 1945। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, MARITIME, मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, लंदन UK। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, 1948, लंदन UK। IMSO, इंटरनेशनल मोबाइल, जिसको आप लोग मोबाइल बोलते हो, मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, लंदन, 1999। इंटरपोल, लियोन फ्रांस, INTERPOL, इंटरपोल। ओके, इसका फुल फॉर्म आप लोग पहले देख लेना, उधर लिखा हुआ है अपन ने। 1923, लियोन फ्रांस। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी,
1894 लॉसेना, लिखा था अपन ने पहले, स्विट्जरलैंड में ये जगह लॉसेना, 1894। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, पेरिस फ्रांस, और ये बॉर्न हुआ था 2009 में, 2009। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस, बोला ना, कुछ भी हो रहेगा तो। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बड़ा वर्ड है बहुत, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड के आगे IZATION लगाना है, स्टैंडर्डाइजेशन। ये है वॉशिंगटन, नहीं सॉरी, जेनेवा 1947, अपने को इधर आजादी मिल रही थी और उधर ये लोग ने ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे थे। ITSO, अगला ITSO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ बॉर्न 1964, वॉशिंगटन DC। ITU, हेरा फेरी में था ये कोर्स, इसकी टोपी उसके सिर। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यह है जेनेवा में और ये बॉर्न हुआ था 1864। यूनियन 1864 जेनेवा, ब्रिटिशर लोग का ही राज था। ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कोफेडरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कोफेडरेशन, ब्रुसेल बेल्जियम, ईयर ऑफ बॉर्न 2006। MICR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेम, जापान 1987। NAM, जापान 1987। NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता ही है, चेक करता हूं मैं लेक्चर के बाद। जकार्ता इंडोनेशिया 1961।
1961 कभी हुआ ये? मैंने इतना नहीं ध्यान दिया या पढ़ा नहीं होगा मैंने न्यूज, तो नया वाला ही लिखना है। मैंने बोला ना कि ये अच्छा हुआ अगर ये आप लोग अभी पुराना पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें आपने ये राइट ऑप्शन को क्लिक किया तो आपको दिखाएगा जकार्ता है, तो डिसअपॉइंट मत होना, बोलना मैंने आगे का पढ़ाई किया है, मेरे को पता है ये फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग पुराने पेपर सॉल्व करते हैं ना, पुराने पेपर में हमेशा करंट अफेयर पुराना होता है, इसके लिए ध्यान देना। इसके लिए पुराना पेपर जब भी सॉल्व करोगे तो करंट अफेयर को छोड़ देना, हेडक्वार्टर उधर ही रहेगा। स्टैटिक जीके ना, स्टैटिक जीके का मतलब ही वो होता है जो जीके चेंज नहीं होने वाला, जो जीके स्थिर है वैसा का वैसा ही। हाँ 1961 लिखा, लॉ वो नॉन अलाइंड मूवमेंट जकार्ता इंडोनेशिया। ओके, अगला था अपना OPCW, OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ chemical weapons, organization for the prohibition of chemical weapons, ये है हेग नेदरलैंड में। केमिकल वेपन्स, हेग नेदरलैंड 1997। एटीन 99 अगला वाला ईयर ऑफ बॉर्न है 1899। PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ बोल रहा हूँ एक मिनट ना, लिख देता हूँ आप लोग के लिए। आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी है हेग नेदरलैंड में। कोर्ट COURT कोर्ट, जहाँ पे जज होता है, लॉयर होता है, कोर्ट। 1899 था इसका। अगला PIF 1899, अभी जो लिखा ना अपन ने उसका 1899 है। PIF हो गया, बस लास्ट पेज पे ही अपन, आप लोग का पहला क्लास है जो टाइम पे खत्म हो रहा है, नहीं तो सब जगह पे आधा घंटा रुकना पड़ा था। PIF पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक ओशियन वाला पैसिफिक आइलैंड पता है ना, जहाज बोल रहा हूं मैं भी आप लोगों को, भूल गया मैं। अरे अंडमान एंड निकोबार पता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टापू। पैसिफिक आइलैंड फोरम, सुवा फीजी, सुवा SUVA, सुवा फीजी 1971। सार्क काठमांडू नेपाल 1985। 85 साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कोलंबो श्रीलंका, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कोलंबो श्रीलंका, शॉर्ट फॉर्म SACEP, ईयर ऑफ बॉर्न 1982।
SCO, SCO। अरे अरे आराम से आराम से, दीपाली काका घाई नहीं करेंगे, टेंशन नहीं। अच्छा मैं बोला वो तो छुपाने के लिए दीपाली के आगे काका लगा दिया। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीजिंग चाइना, 1996। हाँ चाइना, चाइना 1996। यूनाइटेड नेशंस, UN, न्यूयॉर्क 1945। United Nations Program on HIV, backstroke AIDS, United Nations Program on HIV, backstroke AIDS, United Nations Program on HIV, backstroke AIDS, HIV, backstroke AIDS, AIDS, New York 1994। यूनेस्को, स्पीकर पे गए। यूनेस्को 1946। कहाँ पे? लंदन, यूके। यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं, 1945 यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ था, तो उतना ही उसका वो फुल फॉर्म, और क्या करूंगा अभी। एड वाला लिखा आप लोग ने, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV, बैकस्ट्रोक एड्स, ये भी है न्यूयॉर्क में 1994। इसके पहले मतलब न्यूयॉर्क 1945, एड्स वाला न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ओके, यूनेस्को 1946, लंदन, यूके। और लास्ट, इतनी खुशी मैंने किसी के चेहरे पे आज देखी नहीं सुबह से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? कौन है? तो इसने बताया आप लोगों को कोरोना के लिए 5 साल घर में रहना चाहिए। ओके, जेनेवा 1948, 1948 खत्म। सारे के सारे इंटरनेशनल। घर पे नहीं जाना है, टाइम है बेटा लेक्चर को। घर जाके क्या करोगे? कुछ प्रोडक्टिव। 6:22 हुआ है खाली, बहुत टाइम है, 30 मिनट और। तो ये एक बार यहाँ पे कोई एक जन इसका फोटो ले लो, PDF वगैरह बना के आपस में बांट लो। तू कैसे लेगा? तेरे फोन पे तो लेक्चर चल। सर जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है ना सर, उसी के बोलिए फोटो लेने के लिए। जिसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है, रिक्वेस्ट आई है कान में, जिसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है वही PDF बनाए। तो यहाँ पे किसी के पास हम लोग को पता चला है iPhone 12 है, वो फोटो खींच रहे। थैंक यू सर। आप लोग को खुश होना चाहिए, आप लोग का पहला क्लास है जहाँ पे ये मैंने बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए खत्म किया। क्योंकि क्यों? आप लोग टाइम पे थे, वहां पे सब लोग आधे आधे घंटे लेट आए थे, तो वो पूरा टाइम चला गया हम लोग। खुश देखो, चांदनी इतनी खुश है। मैं तो पहले से बैठी थी, 1 घंटे पहले से।
किसको कुछ पूछना, कुछ डाउट? फिर भी बैठना ही है बेटा। कुछ डाउट रहेगा तो निकाल, ज्यादा प्रोडक्टिव होएगा, नहीं तो मैं पूछना चालू करूंगा। कितना कुछ पूछने के लिए, कैपिटल, जीके, लास्ट टाइम के एग्जाम का पेपर अटेंड किया था ना सब लोग ने, 26 जनवरी का पेपर नहीं किया था ना? अच्छा है, कुछ कुछ जान लेंगे, एक्स्ट्रा चीजें किया था बेटा, इधर ही बैठी थी तू। सर नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का हेडक्वार्टर, भाई नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे बता? बुक तू लिया है ना? एक मिनट, दे दो मेरे को, दे दो, मैं देख रहा हूँ। ब्रुसेल बेल्जियम, ब्रुसेल बेल्जियम। सर वॉशिंगटन होगा शायद, गूगल पे सर्च किया तो वॉशिंगटन बता रहा है और आपने कंफ्यूज है थोड़ा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल बेल्जियम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में सर। नहीं बेटा, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। तू नाटो करके सर्च कर, विकिपीडिया पे जाके देख, उधर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम। ओके सर। यशपाल बराबर? यस सर। हाँ, आवाज से मैं तेरे को पहचान गया। तो चलो थोड़ा थोड़ा जीके कर लेते, एकदम शांतता, एक एक को पूछूंगा, एक एक आंसर देना। ऐसे क्राउड में दोगे तो समझ में नहीं आता। हाँ, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हो वो लोग मेरे कान में बोल सकते हो, क्योंकि बाकी लोग को सुनाई नहीं देगा मेरे अलावा। ओके सर, पूछिए। ओके। इंडिया में कितने स्टेट्स है चांदनी? हाँ, इंडिया में कितने स्टेट्स है? 28। जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, सबका नंबर आएगा। अरे चांदनी है, फोन अ फ्रेंड नहीं है अपने पास। कंफ्यूज है, कितना लगता है आपको? ऑप्शन दू? 27, 26, 28, 29। 28। ओके, और कितने यूनियन टेरिटरी है चांदनी? 5। कौन कौन सी आर्ट है? कौन कौन सी आर्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलो, सब लोग मिलके बता दो, चलो आर्ट, खुश हो जाऊंगा मैं। अंडमान निकोबार, हाँ चंडीगढ़, हाँ दिल्ली, हाँ पुडुचेरी, हाँ दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीव, हाँ द्वीप, हाँ लद्दाख, हाँ। जम्मू कश्मीर। ओके, तो ये लोग ने तो ऑनलाइन बता दिया, 8 लोग ने बताया एक साथ। गूगल करके इतना फास्ट नहीं बोल सकते बेटा। हाँ, अंडमान एंड निकोबार, ओके, एक बताया, चलो बाकी 7 बचे। जम्मू कश्मीर, ओके। दादर एंड नगर हवेली अकेला नहीं है, 2 अलग थे, अभी 1 हो गए। दमन और दीव के साथ में। पंजाब, बड़ा तूने मेरे को ऑफेंड कर दिया, पंजाब बोल दी। दिल्ली, ओके, और लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी। मेरे पास तो गूगल नहीं है ना, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो ये आप लोग को आना चाहिए, ये कोशिश है अपनी। इसके लिए आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग एग्जाम दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? यूपी। लार्जेस्ट स्टेट, यूपी कौन बोल रहा है? राजस्थान। किस किस ने फोन हाथ में लेके बैठे, वो लोग फोन ऊपर रख लो। ओके,
लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं बोला, लार्जेस्ट खाली पूछा साइज में। ओके, विच इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया? सिक्किम किसने बोला? ऑलमोस्ट आप क्लोज थे, वो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट में, लीस्ट पॉपुलेटेड में। बोलो बोलो। गोवा? नहीं गोवा नहीं, श्योर हो जाओ हाँ कि ना। 50-50 क्या, दो ऑप्शन हटा दूं क्या? गोवा और सिक्किम बचा बस। बता तो दिया मैंने, सिक्किम सेकंड है तो फर्स्ट गोवा ही रहेगा। ओके, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? कांदा नहीं चाहिए अपने को, संतरा भी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, मित्रा का फुल फॉर्म? मित्रा, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो। ये गवर्नमेंट में जो अपन ने किया था फर्स्ट लेक्चर में, मित्रा का फुल फॉर्म? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। बराबर, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तेरा फोन बंद हो गया ब्रो, तेरे को फोन आ रहा है किसी का, जयनाम। और वीडियो कॉल पे मैं ही दिख रहा हूँ। उठा के बोलना चाहिए कैसा है। ओके, ग्राम उजाला प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ग्राम उजाला प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था उसको हैंडल वगैरह किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पावर मिनिस्टर ओके, फोन पे तो सब लोग राजकुमार सिंह। आप लोग बताओ। ग्राम उजाला प्रोग्राम आपने अटेंड नहीं किया था ना फर्स्ट लेक्चर? शायद आप मिस कर दिए। यस नहीं, अभी सुन रहे हो ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर बरोबर हो तो कॉन्फिडन्स राहायचा, कॉन्फिडन्स नाही असणार तर तू कन्फ्यूज होणार आणि रॉंगला टिक करणार। आपल्याला राईट पाहिजे। ओके, मराठी माझी नाही चांगली नाही। ओके ओके सर, काम चालायसाठी आवश्यकता आहे केवढी आहे? आवश्यकता हिंदी वर्ड है, उसको मैंने मराठी में यूज किया। ओके, मराठी में क्या बोलते मेरे को नहीं पता। हिंदी में बोलो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, हिंदी में बोलूं? मेरी मराठी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी काम की होती है, जितना मेरे को काम आ जाता है यहाँ से घर पहुंचने के लिए, घर से क्लासेस पहुंचने के लिए। ओके, और क्या पूछूं मैं आप लोग को? कुछ और? अच्छा, एक अच्छा इंफॉर्मेशन क्या दे देता हूँ। जो एसएससी दे रहे हैं उनके लिए, बैंकिंग के लिए भी है, बैंकिंग वाले फोटो ले लेना। ये ना पेपर वेटेज है, इससे आप लोग को समझेगा कि आप लोग को कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना। सर थोड़ा जूमिंग कीजिए ना। दिख रहा है बेटा अभी? सब्जेक्ट और मार्क्स। तो अपना सबसे पहला सब्जेक्ट है साइंस। इससे क्वेश्चन होते हैं 7 से 8 मार्क्स के। सर पूरा ब्लर दिख रहा है बोर्ड। ब्लर दिख रहा है बोर्ड? हाँ बेटा उसको थोड़ा जूम करना है क्या सिद्धेश? हाँ, मैं ब्लैक यूज करता हूँ, टेंशन मत लो, सोल्यूशन निकालता हूँ। अभी दिख रहा है बराबर क्लियर? हाँ सर। नंबर 2 सब्जेक्ट है पॉलिटी, जिसको अपन सिविक्स भी बोलते हैं। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी। ओके, यह आता है 5 से 7 मार्क्स का।
हिस्ट्री 5 से 6 मार्क्स का। ओके, ये 3 सब्जेक्ट अपन ने देखे और 3 सब्जेक्ट है। लिख लिया किसी ने, देख लिया, समझ गया? मिटाओ इसको। इसके बाद में अपना है करंट अफेयर। यह आता है 3 से 4 मार्क का। ज्योग्राफी 3 से 4 मार्क का। और लास्ट है अपना इकोनॉमी 3 से 4 मार्क्स का। ये बाकी के 3 सब्जेक्ट है। ये प्रीलिम्स का है, मेंस का नहीं बताया। मेंस में तो लास्ट ईयर का पेपर हम लोग ने देखा आज, तो उसमें 30% करंट अफेयर था। और बैंकिंग में आप लोगों को टोटल 40 टॉपिक्स देखना, बैंकिंग अवेयरनेस में 40 बहुत कम है। 40 टॉपिक्स, ओनली 40 टॉपिक्स, क्योंकि आप लोगों को तो जीए आता भी नहीं है प्रीलिम्स में, तो बीए तो स्ट्रांग होना चाहिए ना बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये मेरे से फोटो ले लेना, मैंने टॉपिक्स लिखे हुए, बहुत मेहनत किया है ढूंढने को, पूरा सिस्टम क्रैक किया मैंने, ढूंढ के निकाला कहाँ से किससे क्वेश्चन आते। ओके, हाँ तो सिद्धेश, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बाय, Thank you, sir. हैव अ ग्रेट इवनिंग। कितने बजे तक का लेक्चर था?